दोस्तों मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट इसकी सीरीज चल रही है और आज है इसका एपिसोड नंबर 34। अब तक 33 एपिसोड्स कवर कर लिए गए हैं और उसमें आपको एक से बढ़कर एक कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं जिसके माध्यम से आप किसी भी कंपनी की एनालिसिस कर सकते हैं। इस कोर्स में, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स में, आप ऐसे कंटेंट पा रहे हैं जो कि पेड कोर्सेज के बराबर ही है। तो आइए इस वीडियो में कुछ नया करते हैं। दोस्तों आज फिर से फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे कंपनी को पढ़ा जाता है उसका पार्ट 14 करेंगे और देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या है। दोस्तों आज बात करेंगे एक पॉपुलर टूल्स की और उस पॉपुलर टूल का नाम है पीई रेशियो या प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब ये जो पीई रेशियो होता है वो सबकी जुबान पे होता है और जो भी थोड़ा बहुत भी अगर शेयर बाजार में जानते हैं कि किसी भी कंपनी को हम कैसे एनालाइज करते हैं तो पीई रेशियो एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर टूल हो जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर टूल हो जाता है वैल्यूएशन का कंपनी जो है कि सस्ती मिल रही है या कंपनी जो है वो महंगी है, वो अप भाव में मिल रही है या डाउन में मिल रही है, तो क्यों मिल रही है ये भी जानना जरूरी होता है। देखिए, हाउ मच एन इन्वेस्टर इज विलिंग टू पे फॉर अ रूपी ऑफ अर्निंग। पीई का मतलब ये होता है कि कंपनी काम कर रही है और काम करके जो है क्या कर रही है, वो अर्निंग कर रही है। तो उसके ₹1 की अर्निंग पर आपका जो शेयर प्राइस है ना उसकी यहाँ पे तुलना की जाती है और उससे पता लगता है कि उसका जो अर्निंग है उसकी तुलना में शेयर का जो प्राइस है वो कितना ऊपर या नीचे है। सीधी सी बात है दोस्तों, अगर मान लीजिए एक कंपनी है, कंपनी ए, तो कंपनी ए है और उसका जो पीई रेशियो है वो है 40। ठीक है, तो 40 का मतलब ये हुआ कि ₹1 की अर्निंग के लिए हम कितना उसका शेयर प्राइस दे रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स, इसको बोलते हैं मल्टीपल। तो 40 मल्टीपल टाइम्स यानी कि पीई है, इसका मतलब है कि ₹1 की अर्निंग के लिए हम ₹40 देने के लिए तैयार हैं। इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, देखिए, पीई रेशियो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर। आप ले लिए मार्केट प्राइस, करंट भाव बाजार में जो भी चल रहा है वो ले लिए आप, और अर्निंग पर शेयर ईपीएस, जो आपने ऑलरेडी एक वीडियो में देख लिया है कि किस तरह से ईपीएस की कैलकुलेशन की जाती है। 2 फिगर आपको चाहिए, 2 फिगर से डिवाइड करिए और आपके सामने हाजिर हो जाएगा पीई रेशियो। दोस्तों जब इसे कैलकुलेट किया जाता है पास्ट 12 मंथ के हिसाब से, यानी कि आपके पास डेटा है और पास्ट 12 मंथ का डेटा है, तो आप उसको जोड़ लीजिए और उसी के हिसाब से आप जो है करंट मार्केट प्राइस से जो है कि उसको लेकर के कैलकुलेट जब करते हैं तो आपके पास जो पीई होता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रेलिंग पीई। मतलब 12 मंथ का आपने ईपीएस ले लिया, पिछले 12 मंथ का आपने ईपीएस ले लिया और करंट मार्केट प्राइस से उसको लेकर के डिवाइड कर लिया, मतलब मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय 12 मंथ ईपीएस, तो वो हो जाता है आपका ट्रेलिंग पीई। इसको ध्यान में रखिएगा। अब जैसे कि मान लीजिए कि आप एस्टिमेट करने में अगर एक्सपर्ट हैं, फ्यूचर अर्निंग्स को आप एक्सपर्ट हैं और उसे आप फ्यूचर अर्निंग को आप प्रेडिक्ट कर लेते हैं, तो उस तरह से अगर आप कैलकुलेट करते हैं फॉरवर्ड ईपीएस के साथ, तो आप मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड ईपीएस, तो आपका जो कैलकुलेटेड जो चीज आएगा वो आएगा पीई, फॉरवर्ड पीई आएगा। दोस्तों ऐसा देखा गया है कि हाई ग्रोथ जो कंपनियां होती हैं उनको हाई पीई मिलता है क्योंकि बाजार को लगता है कि ये कंपनियां बहुत तेज से ग्रो करेंगी। अब आप जैसे सरकारी कंपनियों को देखेंगे तो उसका जो पीई होता है वो काफी नीचे होता है, तो सरकारी कंपनियों में लो पीई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सस्ती हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर मान लीजिए कि हाई पीई है, ठीक है, तो हाई पीई है तो इसका मतलब यह है कि बाजार को लगता है कि कंपनी जो है तेज गति से वो ग्रो कर सकती है, इसलिए सभी लोग उसका शेयर खरीदना चाहते हैं। सीधी सी बात है, आप कंपेयर किससे कर रहे हैं, आप कंपेयर कर रहे हैं इसको मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट प्राइस जैसे जैसे बढ़ता रहे और ईपीएस अगर कांस्टेंट रहे तो पीई जो है वो क्या होगा, वो बढ़ता रहेगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि बाजार को एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी की अर्निंग्स जो है फ्यूचर में बढ़ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई कंपनी का जो है लो पीई है, इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है कि कंपनी सस्ती है, और क्यों सस्ती है, हो सकता है कि कंपनी का ग्रोथ जो है आने वाले समय में ना हो, तो इसलिए बाजार उसको पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेता है। अब दोस्तों यहाँ पर सी इन्फो सिस्टम को मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर खुला हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉक पीई जो है 80 है। तो ₹1 की अर्निंग के लिए शेयर्स जो है बाजार में ₹80 तक देने के लिए लोग तैयार खड़े हुए हैं यहाँ पर। दोस्तों उसी सेक्टर की एक दूसरी कंपनी की बात करें, टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, तो टाटा टेक्नोलॉजीज जो है वहां पे जो पीई चल रहा है देखिए 63.8, यानी ₹1 के लिए आप यहां दे रहे हैं ₹63। तो टाटा टेक्नोलॉजीज के बाद नंबर आता है टाटा एलेक्सी, इसको भी यहां पर थोड़ा कम 54 का पी यहां पे चल रहा है। ₹1 के लिए बाजार ₹1 की अर्निंग के लिए ₹54 यहां पे दे रहा है शेयर के रूप में। दोस्तों कोफोर्ज की बात करें, कोफोर्ज यहां पे एक मिड कैप आईटी कंपनी है। ₹1 की तुलना में यहां पे अर्निंग्स की तुलना में आप ₹59 का यहां पे मार्केट यहां वैल्यू दे रहा है। दोस्तों केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, मार्केट कैपिटलाइजेशन 46,000 करोड़, स्टॉक की पी देखिए 70 के आसपास है, यानी ₹1 की अर्निंग्स पे ₹70 जो है बाजार देने के लिए तैयार है। दोस्तों सरकारी क्षेत्र की बड़ी कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन,
अब इसका पी आप देखिए 7.12। तो दोस्तों वैल्यूएशन करने के लिए पी रेशियो देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन आप जब पी रेशियो देखें तो ये देखकर ही केवल फैसला ना ले कि शेयर जो है वो सस्ते हैं। जैसा कि आपने देखा कि आईओसी का जो वैल्यूएशन है 7 पर है और आईटी कंपनी जो मिड कैप आईटी कंपनियां हैं ऑलमोस्ट वो 50 के ऊपर ही जो है पी पर ट्रेड कर रही हैं। यहां ग्रोथ है और यहां पे ग्रोथ नहीं है। तो बाजार जो वैल्यूएशन देता है ना वो ग्रोथ पर देता है, और अगर उस केस में शेयर महंगे भी होते हैं तो बाद में चल के आपको रिटर्न देने में वो सक्षम होते हैं। ये भी आप समझ के चलिएगा बात को। तो आपको पूरा सेंस आना चाहिए, पीई रेशियो जब भी आप देखें तो पूरा सेंस आना चाहिए कि बाजार किसी भी शेयर को हाई पीई क्यों दे रहा है और किसी भी शेयर को लो पीई क्यों दे रहा है। अगर हाई पीई दे रहा है, करेक्शन आता है तो उस समय एक अपॉर्चुनिटी होती है, और अगर लो पीई दे रहा है और गिर जाता है तो फिर वहां से एक दिक्कत की ही बात होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने पी पर पूरा मेरा एक डिस्कशन देखा। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि इस तरह की वैल्यूएबल जो जानकारियां हैं आपको प्राप्त होती रहे और ताकि सबको भी ये जानकारी प्राप्त होती रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।